बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है फैक्टराइजेशन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। तो इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट हमारी 6 टाइप्स यूज़ होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा जो टाइप नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो टाइप नंबर 1 है हमारे पास a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूले यूज़ होने हैं। एक हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी होल स्केयर। तो ये किसके इक्वल होता है? a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला हमारे पास a माइनस बी होल स्केयर, ये हमारे पास होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। और एक फार्मूला यहाँ पे हमारे पास और यूज़ होगा a स्केयर माइनस बी स्केयर, ये हमारे पास होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 3। तो हमने यूज़ करने हैं इन तीनों में से फार्मूले। तो -3 तो किसी में फार्मूले में आता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि स्केयर के फार्मूले बनाने के लिए हमारे पास इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अगर -3 को हम लिख लें -2 एंड -1। अभी जब हम ये वाला फार्मूला ओपन करेंगे तो इसमें देखें 2 आता है, ये साथ में अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला बना लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्केयर का स्केयर प्लस 1/x की पावर 4, ये स्केयर का स्केयर आ जाएगा। तो -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म हमारे पास बन रही है एक्स स्केयर, सेकेंड टर्म 1/x स्केयर आ गया। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, -2 आ जाएगा। तो -1 ये सेम आ गया, हमने लिख लिया। उसके बाद स्टूडेंट एक्स स्केयर माइनस यूज़ हुआ तो माइनस फार्मूले का 1/x स्केयर होल स्केयर फार्मूला बन गया हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक। बाकी -1 सेम रह गया। अगर स्टूडेंट्स हम -1 का भी स्केयर ले लेते हैं तो ये स्केयर माइनस ये 1 का स्केयर, तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। इसको अभी हम यूज़ कर लेंगे। तो एक दफ़ा लिख लेते हैं यहाँ पे यूजिंग फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये हमारे पास आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर, प्लस के साथ एक दफ़ा लिख लिया और एक दफ़ा जब हम माइनस के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 है इसका 3x की पावर 4 प्लस 12y की पावर 4। तो 12 स्टूडेंट स्केयर किसी का भी नहीं बनता परफेक्ट स्केयर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 पहले कॉमन निकालें अगर, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 3 4 12y की पावर 4 आ जाएगा हमारे पास। तो 3 सेम। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ये प्लस वाला। ये हो जाएगा एक्स स्केयर का स्केयर प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 2y स्केयर होल स्केयर आ गया। फिर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बन रही है एक्स स्केयर, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या बन रही है 2y स्केयर आ रही है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या बन रहा है 2 2 4x स्केयर y स्केयर। ये तो हमारे पास क्वेश्चन में नहीं था, ये हमने अपने पास से ऐड किया फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्केयर y स्केयर आ जाएगा। तो इससे स्टूडेंट होगा क्या कि ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, फिर यही बन जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन गया 3 सेम आ जाएगा। और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर होल स्केयर, ये फार्मूला बन गया। माइनस 4x स्केयर y स्केयर है, ये बच गया हमारे पास। इसको भी हम क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं स्केयर की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 3x स्केयर प्लस 2y स्केयर होल स्केयर माइनस ये आ जाएगा 2xy होल स्केयर। ओपन करेंगे तो 4x स्केयर y स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर प्लस 2xy। और जब माइनस के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर माइनस 2xy। इनको स्टूडेंट अगर अरेंज करके लिख दें हम तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस 2y स्केयर
एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस 2y स्केयर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है a की पावर 4 प्लस 3a स्केयर b स्केयर प्लस 4 b की पावर 4 आ गई हमारे पास। तो स्टूडेंट अगर देखो a की पावर 4 तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्केयर का स्केयर, ये एंड वाले अगर इसको देखो तो ये हो जाएगा 2b स्केयर होल स्केयर। उसके बाद प्लस का फार्मूला, तो प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म आ जाएगी a स्केयर, सेकेंड टर्म 2b स्केयर आ गई। ये स्टूडेंट हमारे पास बन रहा है 2 टू द 4a स्केयर b स्केयर, तो ये यहाँ पे है ही नहीं, तो हमने क्या किया, इसको अपनी मर्जी से ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4a स्केयर b स्केयर। और उसके बाद स्टूडेंट ये देखो कि 3a स्केयर b स्केयर सेम लिखा जाएगा, प्लस 3a स्केयर b स्केयर ये सेम आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला बन गया, a स्केयर प्लस 2b स्केयर होल स्केयर फार्मूला बन गया। और ये माइनस 4a स्केयर b स्केयर प्लस 3a स्केयर b स्केयर प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा हमारे पास a स्केयर b स्केयर। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं स्केयर की फॉर्म में, तो a स्केयर प्लस 2b स्केयर माइनस ये हमारे पास हो जाएगा a b का होल स्केयर। तो यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, a स्केयर माइनस b स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। तो जब इसको प्लस के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्केयर प्लस 2b स्केयर प्लस ab, और जब माइनस के साथ लिखेंगे तो a स्केयर प्लस 2b स्केयर माइनस ab। अगर अरेंज करके इसको लिखें तो a स्केयर प्लस ab प्लस 2b स्केयर, और ये हमारे पास आ जाएगा a स्केयर माइनस ab प्लस 2b स्केयर। तो ये स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 3 का आंसर है। पार्ट नंबर 4 है इसका, 4x की पावर 4 प्लस 81। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्केयर होल स्केयर प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 9 का स्केयर 81 आ जाएगा, प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म 2x स्केयर, सेकेंड टर्म हमारे पास 9 आ रही है। तो 2 टू द 4 4 9 द 36x स्केयर, यहाँ पे नहीं है, हमने ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बन गया 2x स्केयर प्लस 9 होल स्केयर, और ये माइनस 36x स्केयर आ गया। इसको भी स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्केयर प्लस 9 होल स्केयर माइनस 6x स्केयर आ गया। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, a स्केयर माइनस b स्केयर इज इक्वल a प्लस b इंटू a माइनस b। तो जब इसको प्लस के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्केयर प्लस 9 प्लस 6x, और जब माइनस के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्केयर प्लस 9 माइनस 6x। अरेंज करके लिख लेते हैं तो 2x स्केयर प्लस 6x प्लस 9 एंड 2x स्केयर माइनस 6x प्लस 9। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। नंबर 5 है इसका, x की पावर 4 प्लस x स्केयर माइनस 25, सॉरी प्लस 25। अच्छा स्टूडेंट, x की पावर 4 ये हमारे पास आ जाएगा x स्केयर का स्केयर, और 25 ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 5 का होल स्केयर। उसके बाद प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है x स्केयर, सेकेंड हमारे पास 5। तो ये हमारे पास क्या बना है 5 टू द 10x स्केयर। तो इसको क्या करेंगे, हमने ऐड किया तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, माइनस 10x स्केयर, और ये वाला x स्केयर रहता है इसको भी सेम लिख देंगे हम।
तो ये तो हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए किया, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, और ये वाला -10 -1 हमारे पास क्या आ जाएगा 9, और एक्स स्क्वायर सेम आ गया। तो ये स्टूडेंट्स इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करें अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 3x का स्क्वायर। तो फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल किसके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब हम इसको प्लस के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x, एंड जब माइनस के साथ लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x हो जाएगा। अगर इसको अरेंज करके लिख लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट है x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। तो ये हमारे पास हो रहा है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 16, जो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर, सेकंड हमारे पास बन रही है 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 2 8, 8x स्क्वायर। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर है तो हमने इसको ऐड किया, तो इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, 8x स्क्वायर और ये वाला 4x स्क्वायर सेम आ जाएगा हमारे पास। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर यहाँ तक। तो -8 प्लस 4 -8 प्लस 4 तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर आ गया। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर आ गया। फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा फार्मूला हम यूज़ करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। तो इसको जब हम प्लस के साथ लिखेंगे एक दफ़ा तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, एंड जब माइनस के साथ लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। अरेंज कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। तो ये स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट का आंसर था। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें यूज़ होगी टाइप नंबर 2। तो टाइप 2 हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर देखो तो पहले हमारे पास ये x का स्क्वायर बन रहा है लेकिन 48 का तो स्क्वायर आ ही नहीं रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्क्वायर वाली टर्म को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके फैक्टर बना लेंगे, कि ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि उनको ऐड करें तो हमारे पास 14 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 48 कौन सा प्लस का। तो 48 के फैक्टर हमने ऐसे बनाने हैं कि उनको ऐड करें तो 14 आए। तो अगर 2 के टेबल से करें 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, तो फिर 2 1 12 2 ज़ा 24, उनको ऐड करें 14 आना चाहिए हमारे पास। तो अगर 2 2 ज़ा 4 4 12 प्लस 12 करो तो ये 16 आ रहा नहीं होगा। अगर फिर करें 2 2 6 ज़ा 12, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, अगर 8 प्लस 6 करें तो 14 आ जाता है। तो 8 मल्टीप्लाई 6 करें तो 48 आ जाएगा और 8 प्लस 6 करो तो हमारे पास 14 आ रहा है। तो स्टूडेंट याद रखना कि जब भी इधर कांस्टेंट वैल्यू के साथ प्लस आ जाए तो इसका मतलब होता है अंदर इधर एडिशन होगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, साइन कुछ भी हो, एडिशन 2 सूरतों में होता है, या तो दोनों साइन ही नेगेटिव होते हैं या दोनों ही पॉजिटिव होते हैं।
तो अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पे फिर क्या होगा, जो फैक्टर बनेंगे वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बनेंगे। तो वो कैसे, यानी एक साइन प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। अगर आपको स्टूडेंट ये समझ आ गई तो आपके फैक्टर कभी गलत नहीं बनेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर इसके आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बड़ी वैल्यू के साथ आ जाएगा 8x एंड प्लस 6x प्लस 48 आ गया हमारे पास। तो फर्स्ट टू टर्म में देखो, ये आपने इससे पिछली एक्सरसाइज में किया जब 4 टर्म दी हुई थी, कैसे आपने उसको फैक्टराइज किया। तो फर्स्ट टू टर्म देखो, इनमें कॉमन आ रहा है हमारे पास x, तो ये हो जाएगा x प्लस 8। तो इन टू टर्म में 6 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 8 द 48। तो दोनों में देखो तो x प्लस 8 कॉमन आ रहा है, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा x प्लस 6। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। अच्छा स्टूडेंट, अभी 108 के फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास 2 के टेबल से 2 5 सा 10, 2 4 सा 8, ऐड करें तो 21 आना चाहिए। तो फिर अगर 2 के टेबल से करें 2 2 सा 4 एंड 2 7 सा 20, 2 7 सा 14 आ जाएगा। तो फिर 3 के टेबल से करने पड़ेंगे 3 9 सा 27। तो 3 2 सा 6, 6 2 सा 12, 12 मल्टीप्लाई 9, तो ये हमारे पास 108 आ जाएगा। तो अगर ऐड करें इनको तो 12 प्लस 9 करें तो ये हमारे पास 21 आ रहा है। तो यही हमारे फैक्टर बनेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा हमारे पास 12x एंड माइनस 9x प्लस 108। तो फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास x कॉमन आया तो x माइनस 12, तो माइनस 9 कॉमन आया तो x इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा और ये 12 9 था 108। तो x माइनस 12 कॉमन आया तो बाकी हमारे पास बच गया x माइनस 9। तो ये स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 का आंसर है। इसका पार्ट नंबर 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। तो स्टूडेंट्स अभी क्या करते हैं कि 42 के हम फैक्टर बनाते हैं। तो ये हमारे पास बनेंगे 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। तो फिर 3 के टेबल से 3 7 सा 21। तो सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आना चाहिए। तो फिर अगर 7 से बनाएं तो 7 1 सा 7। तो यही इसके पॉसिबल फैक्टर बन रहे थे। तो अगर स्टूडेंट ये हमारे पास लिखा हो, सॉरी 3 7 सा 21, अगर स्टूडेंट ये लिखें हम कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है 42। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, तो अगर इनको वैल्यूज़ को इधर से उधर रखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम 7 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7 थ्रू द 14 और मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 42। तो अगर हम करें 14 माइनस 3 तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाएगा इसके। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x और ये प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस 42 आ गया हमारे पास। तो फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 14 और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन आया तो x माइनस 14 आ जाएगा हमारे पास। तो x माइनस 14 दोनों में है, कॉमन निकाल लो तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा x प्लस 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके पार्ट नंबर 3 का आंसर था। पार्ट नंबर 4 है इसका, जो इसका लास्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे फिर माइनस है तो हमने फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि उनको सब्ट्रैक्ट करें तो x आए। तो सबसे पहले 132 के
फैक्टर बना लेते हैं। तो 2 के टेबल से 2 6 द 12 एंड 2 6 द 12 आ जाएगा हमारे पास। फिर 2 3 द 6 2 3 द 6 और फिर हमारे पास क्या बन जाएंगे, अगर 3 के टेबल से करें तो 11 3 द 33। तो अगर 3 2 द 6 6 2 द 12 12 मल्टीप्लाई 11 करो तो ये 132 आ जाएगा। और अगर हम 12 माइनस 11 करें तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे 12 एंड 11। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन आ जाएगा 12x माइनस 11x माइनस 132। तो फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन आ रहा है, ले लिया तो x प्लस 12। तो सेकंड टू टर्म में माइनस 11 कॉमन आ रहा है तो x इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो 12 11 मल्टीप्लाई 12 132। तो x प्लस 12 कॉमन निकाला तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा x माइनस 11। तो ये स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। इस तरह स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।